यस गाइस, सो आज का जो भी मेरा वीडियो है, आज का ये आपका 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स का वेरी फर्स्ट वीडियो होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वहां पे बोला था कि अपन अगला वाला जो वीडियो रहेगा वो वीडियो से वहां पे अपन 12th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले। तो यस, आज का जो भी वीडियो है दोस्तों, आज की इस वीडियो से अपन वहां पे आप सभी लोगों का जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है अकाउंट्स का, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वहां पे बोला था गाइस कि आप सभी लोगों का जो भी सिलेबस है अकाउंट्स का, उसके अंदर आपको वहां पे 10 चैप्टर है टोटल मिला के। तो आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, तो ये वाला जो चैप्टर दोस्तों ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी ना। इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी आप वहां पे 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई करो, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि आप सभी लोगों ने कुछ टॉपिक्स 11th स्टैंडर्ड के एक बार थोड़े से रिवाइज करनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप सभी लोगों को है ना, आपके 11th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है ना, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद वहां पे आपको जर्नल, लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अगर आप ये 5 टॉपिक भी अच्छे से कर लोगे ना दोस्तों, तो आपको आने वाले 12th में वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो आप 12th के साथ साथ भी वो 11 के जो भी टॉपिक्स है, 5 टॉपिक जो अभी मैंने बोले, वो एक बार आप रिवाइज कर सकते हो, या आप पहले 12th का एक 2-4 दिन में कंप्लीट करके फिर आप वहां पे क्या कर सकते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, 11 के जो 5-6 टॉपिक्स है वो आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो 4-5 दिन में, और फिर आप क्या करो, 12th का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, ये मेरा आपको एक सजेशन रहेगा। ओके, अभी देखो यार, जैसे 11th स्टैंडर्ड के अंदर है ना, वहां पे आप सभी लोगों ने क्या पढ़ा था, तो फाइनल अकाउंट्स नाम का एक आपने चैप्टर पढ़ा था। यस और नो मुझे बताओ, कमेंट में सब लोग बताओ कि क्या आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था क्या। ठीक है, अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको वहां पे फाइनल अकाउंट्स आना ही चाहिए करके, आता रहेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आता रहेगा मैं आपको 12th में बता दूंगा फाइनल अकाउंट्स को कैसे करना है। लेकिन एटलीस्ट मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना कि आप सभी लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट करके कुछ सुना था, बराबर। अभी देखो यार, तो 11th स्टैंडर्ड का जो भी आपका अकाउंट था ना दोस्तों, वहां पे आप सभी लोग जो भी अकाउंटिंग करते थे, वहां पे आप जो भी सभी लोग जो रिकॉर्डिंग करते थे, तो वो है ना, आप वहां पे जो करते थे ना, वो आप करते थे दोस्तों प्रोपराइटर का। किसका करते थे मुझे बोलो, प्रोपराइटर का करते थे। मतलब अपन ऐसे बिजनेस का अकाउंटिंग करते थे जहां पे सिर्फ सिंगल पर्सन क्या करेगा, मुझे बोलो, बिजनेस करता था, बराबर है क्या नहीं, राइट। लेकिन दोस्तों क्या हुआ मालूम है क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल ना, जब भी अपन प्रोपराइटरशिप के केस में बिजनेस करते हैं ना, वो टाइम पे वहां पे हमको बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं। जैसे मान लो अगर आपके घर में अगर कोई बिजनेस करता होगा, मान लो आपके पापा का कोई बिजनेस है, ठीक है, तो आपके पापा जब भी अकेले बिजनेस करेंगे दोस्तों, तो वो टाइम पे वहां पे उनको कुछ ना कुछ लिमिटेशन आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो देखो जैसे लिमिटेशन कौन से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो अगर अपन अकेले बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां पे अपन बहुत सारा पैसा लगा सकते हैं क्या, बोलो नहीं लगा सकते, बराबर है क्या नहीं। तो वहां पे जो पहला लिमिटेशन आता है वो होता है लिमिटेड कैपिटल। हर एक जो पर्सन, अगर इंडिविजुअल पर्सन काम करता होगा, तो ऑब्वियसली उसके पास जो कैपिटल है वो कम रहेगा, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए हमको तो वहां पे ज्यादा कैपिटल लगेगा, है ना। तो ये एक लिमिटेशन सोल प्रोपराइटरशिप का था। साथ साथ में देखो दोस्तों, हर एक पर्सन सारे चीजों में परफेक्ट नहीं होता, ये आपको भी पता है, बराबर। तो अगर मान लो अपने बिजनेस के अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो केस में हमको हमारे बिजनेस को मैनेज करना पॉसिबल होता है क्या, बोलो नहीं होता है, ठीक है। तो एक वो मैनेजरियल वाला एबिलिटी का एक प्रॉब्लम, ठीक है। साथ साथ में देखो यार, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पापा ने अकेले ने वहां पे पैसा लगाया बिजनेस में, यानी अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा कि आपके बिजनेस में वहां पे मान लो आग लग गई, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आग लगने के बाद ऑब्वियसली आपके बिजनेस के अंदर आपके पास जितना भी सामान रहेगा, मटेरियल रहेगा, वो क्या हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो वो सारा जो भी नुकसान है वो किसको बेयर करना पड़ेगा, आपके पापा अकेले को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों कि इस तरीके का क्या होता है मालूम है क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप में जब भी अपन कोई भी अकेला पर्सन बिजनेस करते हैं, तो वो टाइम पे हमको ऐसे अलग अलग प्रकार के लिमिटेशंस वहां पे आते हैं। इतना आपको समझा। तो ये जो सारे लिमिटेशंस है ना दोस्तों, ये लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एक नया वाला कॉन्सेप्ट आता है, जिसको अपन यहाँ पे बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे मुझे यहाँ पे, पार्टनरशिप। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आया बोलो, पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, समझे आपको। मतलब हमको 12th स्टैंडर्ड में क्या करना है दोस्तों, तो हमको यहाँ पे पार्टनरशिप वाला जो बिजनेस है उसका हमको अकाउंटिंग करना है। ओके, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और साथ साथ में 12th में आपको कंपनी जो होती है ना, उसका अकाउंटिंग आपको सीखना है, ठीक है। 11 में आपने क्या सीखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग सीखा था, और 12th स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पे आप सभी लोगों को पार्टनरशिप एंड कंपनी का अकाउंटिंग सीखना है, ठीक है। अभी देखो यार, यहाँ पे ना ये जो आपका पहले वाला चैप्टर, राइट, जैसे मैंने आप सभी लोगों को लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि ये फर्स्ट चैप्टर का है ना, जो क्वेश्चन वहां पे आपको बोर्ड्स में आएगा, वो आएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको आएगा ये 12 मार्क के लिए कंपलसरी, ठीक है।
और साथ साथ में इसके ऊपर आपको 3-4 मार्क के ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर का वेटेज है 12 मार्क से लेके 15-16 मार्क तक का इसका वेटेज है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो है ना ये चैप्टर का कैसे है दोस्तों, इसको अपन ना 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला वाला जो पार्ट रहेगा वो अपना रहेगा गाइस यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। इसका जो पहले वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा अपना इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वाला, और सेकंड वाला जो अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स वाला। ठीक है, मतलब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, तो इसके अंदर यहाँ पे अपन पार्टनरशिप के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल समझ लेंगे, और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमने पार्टनरशिप के जो भी डिटेल समझ के लिए हुए हैं वो सारे डिटेल का वहां पे अपन अकाउंटिंग करेंगे। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बड़ा आसान है। मैं आपको बोल रहा हूं अपन हर एक जो भी मेरा वीडियो आएगा दोस्तों, आपको हर एक वीडियो के अंदर मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको मैं सारी चीजें एकदम डिटेल में सिखाऊं। अगर आपको कोई भी चीजों में कभी भी दिक्कत आता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे वहां पे मैसेज कर सकते हो। ओके, इसका इंस्टाग्राम का आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप मुझे कमेंट में भी वहां पे बता सकते हो। ठीक है ना, चलो तो अभी उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको है ना ये जो लिमिटेशन था सोलो प्रोप्राइटरशिप का वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी पार्टनरशिप मतलब क्या होता है समझ लो। तो पार्टनरशिप में अपन क्या करेंगे पता है क्या दोस्तों, पार्टनरशिप में वहां पे क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आएंगे और बिजनेस करेंगे। एकदम सिंपल सिंपल मैं आपको बोल रहा हूं। पार्टनरशिप मतलब क्या, कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आके कोई स्पेसिफिक मोटिव रख के बिजनेस करेंगे उसको अपन बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको अपन पढ़ लेते। ठीक है ना, तो अभी देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि द पर्सन, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, 2 और more persons come together to run it। मतलब क्या कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा लोग जब भी किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए साथ में आएंगे उसको अपन पार्टनरशिप बोलेंगे। ओके, आगे क्या बोल रहा है, दे एग्री टू शेयर द कैपिटल। अभी ऑब्वियस है दोस्तों, जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आएंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लो ए एंड बी ऐसे 2 लोग एक साथ आके बिजनेस कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर ए नाम का पर्सन भी वहां पे बिजनेस के लिए, मान लो ये बिजनेस है अपना, ठीक है ना, तो मिस्टर ए नाम का पर्सन भी क्या करेगा बोलो, बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ पैसा लाएगा, कैपिटल लाएगा। और उसी तरीके से बी वाला जो पर्सन है वो भी क्या करेगा बोलो, कैपिटल लाएगा। तो इतना याद रखना दोस्तों कि जो भी लोग वहां पे पार्टनरशिप में एक साथ आके बिजनेस करते हैं तो हर एक पर्सन क्या करेगा बोलो, कैपिटल लेके आएगा। अभी मुझे एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, कि जो भी पर्सन वहां पे उसके बिजनेस में कैपिटल वगैरह लेके आएगा, ठीक है, तो वो केस में दोस्तों ऑब्वियसली वो बिजनेस का जो भी एक्टिविटी रहेगा, जो मैनेजमेंट रहेगा उसमें भी इन्वॉल्व रहेगा कि नहीं रहेगा बोलो, रहेगा। फिर साथ साथ में क्या होगा कि देखो बिजनेस के अंदर जो भी रिस्क है, ओके, रिस्क मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर कल कोई लॉस हो जाता है या मान लो अगर कुछ फायर लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो वो केस में जो भी रिस्क होगा ना वो जितने भी पार्टनर रहेंगे वो सब लोग मिलकर वहां पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से दोस्तों वहां पे बिजनेस के अंदर हमको जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा ये सारी चीजें भी क्या होगी बोलो, वो पर्सन एक साथ डिवाइड करेंगे। तो इतना याद रखना दोस्तों, जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आके काम करेंगे, कोई बिजनेस चलाएंगे, उसको वहां पे अपन बोलेंगे क्या बोलो, पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। इतना समझ में आया। अभी इतना याद रखना, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, जो भी पर्सन, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, जो भी पर्सन वो पार्टनरशिप के बिजनेस में आके काम कर रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी पर्सन वो पार्टनरशिप के बिजनेस में आके काम कर रहा है वो पर्सन को अपन बोलते हैं पार्टनर। वो पर्सन को अपन क्या बोलेंगे बोलो, पार्टनर बोलेंगे। इतना समझा। तो देखो यहां पे याद रखना, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, ऐसा कोई भी पर्सन जो पार्टनरशिप में आया हुआ है उसको अपन पार्टनर बोलेंगे। ठीक है, और सारे पार्टनर को मिला के क्या बनेगा, तो इसको अपन बोलेंगे फर्म। क्या बोलेंगे बोलो, फर्म बोलेंगे। ठीक है ना, इतना याद रखना। एक पर्सन अगर आया तो उसको अपन पार्टनर बोलेंगे, यानी सारे पार्टनर को मिला के क्या बोलेंगे बोलो, फर्म बोलेंगे। समझा। तो अगर आपको किसी ने भी पूछा कि अगर आपको मान लो कोई पार्टनरशिप का अगर बिजनेस करना है, या पार्टनरशिप में आके, पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं होता है, पार्टनरशिप में आके अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो वो केस में वहां पे कम से कम कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप को बनाने के लिए, तो कम से कम वहां पे हमको 2 लोग चाहिए। याद रहेगा पक्का। आई होप आपको दोस्तों ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आपको एकदम जोरदार तरीके से वहां पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे का पार्ट कंटिन्यू करने के पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में देना चाहता हूं। और इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों कि एचजीसी के जो लेक्चर्स है 2 तरीके से वहां पे चलते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो अपना YouTube फ्री सीरीज, जो अभी आप लेक्चर्स देख रहे हैं हमारी YouTube फ्री सीरीज के लेक्चर्स है। और सेकंड जो है दोस्तों वो हमारे ऑनलाइन प्रीमियम लाइव क्लासेस होते हैं। जी हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी वहां पे कंडक्ट करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन प्रीमियम लाइव क्लासेस है दोस्तों, इसके अंदर आपको यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज दिख रही है वो सारी फैकल्टीज आपको लाइव पढ़ाती है।
ये जो भी हमारे क्लासेस ही अपने गूगल मीट के ऊपर होते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका और हमारा दोनों का वीडियो ऑन रहेगा, तो इसकी वजह से आपको सेम टू सेम फेस टू फेस जैसा फीलिंग आएगा, बहुत अच्छे से पर्सनल इंटरेक्शन वहां पे होगा। और किसी दिन मान लो कि आपका कोई लेक्चर अगर मिस हो जाता है, तो उसका हम आपको रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटी भी देते हैं, तो वहां पे आप कोई भी लेक्चर को कितनी भी टाइम बार बार देख सकते हो। ये बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा काम को आएगा। ये जो भी हमारे प्रीमियम लाइव क्लासेस है ना गाइस, तो इसके अंदर आपको ये सारे एडवांटेजेस है, ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, हार्ड कॉपी नोट्स आपको बाय कुरियर मिल जाएगा, उसके बाद आपके रिवीजन क्लास वहां पे बैचेस होते हैं, फिर उसके बाद वहां पे आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लिया जाएगा, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। ये जो भी लाइव क्लासेस है गाइस, इसके अंदर यहाँ पे हम 4 कोर्सेस ऑफर करते हैं, 11 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड, बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन। और हाँ, अगर आप 12 प्लस सीए फाउंडेशन भी करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि आपको हमारे साथ एनरोल होना है वहां पे, अगर आपको जुड़ना है और कोई भी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर दोस्तों इसके ऊपर वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत मजा आएगा दोस्तों, पक्का मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर इसको ज्वाइन करना। तो चलो फिर अगला जो अपना पार्ट है दोस्तों, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हमको ना कुछ मीनिंग एंड डेफिनेशन दिया है। देखो गाइस, मैं वापस आपको बोल रहा हूं, आप सभी लोगों ने मेरे 11 स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के भी वीडियोस देखे होंगे। मैं ऐसे बिलीव करता हूं दोस्तों, अकाउंट्स के सम्स जितने इंपॉर्टेंट है, कोई भी अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर का थ्योरी समझ लेना। ध्यान में मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक हमको है ना थ्योरी नहीं समझेगा दोस्तों कोई भी अकाउंट्स के चैप्टर का, तब तक हमको ध्यान में नहीं आएगा कि ये चैप्टर के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो कितने भी लेक्चर होने दो, लेक्चर का कोई टेंशन नहीं हम लोगों को, आपका सिलेबस में पूरा करके दे दूंगा। उसके लिए कितने नंबर ऑफ वीडियोस बनाने पड़ेंगे वो मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं उसको बना दूंगा, सिर्फ जितना मैं आपको करवा के दे रहा हूं ना, हर एक चीज एकदम टकाटक तरीके से आपको क्या करनी बोलो, पढ़नी है। ठीक है ना, चलो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हमको दिया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने दिया पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, बिजनेस। ठीक है ना, पार्टनरशिप मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होगा वेयर, जहां पे देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। एसोसिएशन मतलब क्या, कि एक साथ आके काम करना। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो मैं और देखो आप यहाँ पे जो मेरे सामने ब्लैक कलर वाला बैठा है, हाँ तू ही चिंटू। ठीक है, तो अगर तू और मैं अगर साथ में आके बिजनेस कर रहे, तो अपन क्या कर रहे बोलो, पार्टनरशिप में आके बिजनेस कर रहे। समझा क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आएंगे और क्या करेंगे बोलो, बिजनेस एक्टिविटी रन करेंगे। अभी ऑब्वियस है, मुझे एक बात बताओ, कोई भी पर्सन जब भी बिजनेस करेगा, ओके, तो वो बिजनेस क्यों करेगा मुझे बताओ, कौन से मोटिव से बिजनेस करेगा। तो ऑब्वियस है, कोई भी पर्सन जब भी बिजनेस करेगा तो वो हमेशा प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस करेगा। ठीक है, लेकिन क्या ये जरूरी है क्या कि जब भी अपन बिजनेस करेंगे तो वहां पे प्रॉफिट ही होगा, नहीं, वहां पे लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आके बिजनेस कर रहे विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट, ओके, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ओके, लेकिन वहां पे प्रॉफिट भी वो शेयर करेंगे, अगर मान लो गलती से लॉस हो जाता है तो वो भी वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये मीनिंग एंड डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक बात समझो दोस्तों, जैसे ना देखो अपने इंडिया के अंदर है ना, हमको अगर कोई भी टाइप का अगर बिजनेस करना होगा, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला, मुझे पार्टनरशिप बना के बिजनेस करना है, ओके, तो जब भी मुझे है ना कोई भी टाइप का बिजनेस करना होगा ना, तो हर एक बिजनेस के लिए वहां पे कोई ना कोई एक कानून है, ओके, वहां पे कोई ना कोई एक्ट है, और वो कानून या वो जो एक्ट है ना, उसके अंदर उन्होंने हमको कुछ रूल्स लिखे हुए रहते हैं। इतना आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, तो जो भी वो रूल्स लिखे हैं दोस्तों, वो रूल्स के हिसाब से वहां पे हमको क्या करना पड़ता है बोलो, बिजनेस करना पड़ता है। ठीक है, अभी क्या होगा, जैसे देखो जब भी अपन वहां पे पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे ना, तो पार्टनरशिप वाला बिजनेस करने के लिए अपने इंडिया के अंदर वहां पे कानून है, वहां पे एक एक्ट है जिसका नाम है दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा एक्ट है मुझे बताओ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे मान लो अगर मैं कंपनी की बात करूं, अगर मान लो आप कोई कंपनी बना के बिजनेस करना चाहते हो, तो वो टाइम पे वहां पे आपको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आरबीआई का है, तो आरबीआई कौन सा एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं, तो एक है दोस्तों अलग अलग ऐसे अपने इंडिया में कानून है। तो हमको क्या करना है, जब भी हमको पार्टनरशिप बना के बिजनेस करना है, तो वो टाइम पे हमको जो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये कानून के अंदर उन्होंने हमको जो भी वहां पे प्रोविजंस मतलब रूल्स लिखे होंगे, वो उसको हमको फॉलो करना है। ठीक है, अभी देखो ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है दोस्तों, उसके अंदर वहां पे एक सेक्शन 4 करके एक सेक्शन है। कौन सा है बोलो, सेक्शन 4 करके एक सेक्शन है, जिसके अंदर वहां पे हमको उन्होंने पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया हुआ है। किसका डेफिनेशन दिया है मुझे बताओ, पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इतना याद रहेगा, सेक्शन 4
ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर उन्होंने हमको वहां पे पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया हुआ है. आपल्याला त्यांनी पार्टनरशिपची व्याख्या सांगितली है, याद रहेगा. अभी देखो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है समझ लो प्लीज, इस चीज ध्यान देना. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. अभी देखो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट वर्ड दिया है, लेकिन ये प्रॉफिट का मतलब वहां पे पॉजिटिव प्रॉफिट या निगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है. पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट और निगेटिव मतलब लॉस. ठीक है, तो ये प्रॉफिट के अंदर वहां पे प्रॉफिट भी वो शेयर करेंगे, या अगर मान लो कभी अगर गलती से निगेटिव प्रॉफिट अगर लॉस होता है तो वो भी वो शेयर करेंगे. ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब क्या, अभी देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लो मैं खुद सारंग सर, ओके, और मान लो मेरे सामने एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मान लो फॉर एग्जांपल विजय. क्या नाम है उसका, विजय नाम है. ठीक है, तो अभी क्या हुआ, मान लो मैं और विजय यहाँ पे हम दो लोग क्या कर रहे हैं, बोलो पार्टनरशिप में आके बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, अभी कभी कभी क्या होगा कि जैसे मान लो वहां पे विजय अकेला कोई डिसीजन लेगा, या मान लो कभी कभी क्या होगा मैं कोई अगर वहां पे अकेला डिसीजन लूंगा. तो इतना याद रखना दोस्तों कि अपने पार्टनरशिप के अंदर अपन जो भी काम कर रहे हैं ना, वो एक तो दोनों मिलके कर सकते हैं, ओके, या मान लो विजय खुद भी कर सकता है या सारंग सर खुद भी कर सकते हैं, समझा. लेकिन इतना याद रखना कि सारंग सर ने अगर कुछ काम किया तो ये विजय को भी बाइंडिंग होगा, और विजय ने कोई काम किया तो सारंग सर को भी बाइंडिंग होगा. इतना समझ में आया आपको. तो इसको अपन बोलते दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते, देखो यहाँ पे कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब सारे पार्टनर भी कर सकते हैं एक्टिविटी, या कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पे भी कर सकता है. ओके, चलो बहुत बढ़िया है. तो देखो यहाँ पे एक प्रोफेसर हैंडी करके एक चिंटू है, उन्होंने क्या लिखा है देखो, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या समझ लो. अभी देखो दोस्तों कैसा है मालूम है क्या, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 करके एक एक्ट है, ओके, एक कानून है, और वो कानून के अंदर वहां पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अभी जैसे मान लो मैं और विजय हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट ही किया ना कि हमको एक साथ आके बिजनेस करना है, समझ में आया क्या. तो वहां पे ना दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सामने वाला पर्सन कॉम्पिटेंट चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि वो अगर 18 प्लस नहीं रहेगा, अगर उसने 18 ईयर अगर कंप्लीट नहीं किया रहेगा तो वो पार्टनर नहीं बन सकता. ठीक है, ऐसे कुछ रूल्स उन्होंने दिए हुए. हाँ, वो एक सिचुएशन में वो बन सकता है, वो क्या है अपन आगे जाके देख लेंगे. ठीक है, या मान लो सामने वाले पर्सन को वहां पे कोर्ट ने बोला हुआ है कि ये पर्सन जिंदगी में कभी किसी का पार्टनर नहीं बन सकता, उसको कोर्ट ने वहां पे डिस्क्वालीफाई किया है. तो ऐसे कुछ है ना वहां पे अगर कंडीशन है, तो अगर ऐसा कुछ अगर रहेगा तो वो पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है. कॉम्पिटेंट मतलब क्या, दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बिकम पार्टनर ऑफ एनीवन. समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूं. तो व्यक्ती कोणाचाही पार्टनर बनण्याच्या लायकीचा नाहीये. ओके, इसका ये उसका मतलब हुआ. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, हु एग्री टू कैरी अ लॉफुल बिजनेस. अभी मुझे एक बात बताओ, सुनो. देखो दोस्तों, जब भी हमको वहां पे ना कोई भी पार्टनरशिप में अगर जाना है दोस्तों, तो वो केस के अंदर है ना वहां पे प्लीज अच्छे से ध्यान देना, वो केस में वहां पे हम जो भी बिजनेस करेंगे दोस्तों, तो वो बिजनेस हमेशा अपना लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. कैसा बिजनेस होना चाहिए बोलो, लॉफुल. लॉफुल मतलब क्या कि बाबा जो कानून अलाउ कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल दोस्तों विजय मुझे बोला कि चलो ना सर अपन एक पार्टनरशिप करते, बोला चलो करते. फिर बाद में मैंने उसको पूछा किस चीज का, वो बोलते अपन लोगों को किडनैप करेंगे. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट रहेगा कि वो हमको ये बिजनेस को प्रमोट करेगा, वाह वाह तुम किडनैपिंग करो, पार्टनरशिप करो, हम तुमको वहां पे अलाउ कर दे. ऐसा चलेगा क्या, बताओ, नहीं चलेगा. तो इतना याद रखना दोस्तों कि कोई भी इलीगल जो बिजनेस होता है ना, या कोई भी अनलॉफुल जो बिजनेस, उसका पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता. समझ में आया क्या पक्का. तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को इतनी जो बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. ठीक है, मुझे आप सब लोग कमेंट में बताना कि जितना भी यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, जो भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा, वापस बोल रहा हूं गाइस, आप सब लोग मुझे वहां पे इमीडिएट कमेंट में बोल सकते हो. ठीक है ना. चलो अभी अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं. जो अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक है दोस्तों, वो है अपना फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कौन सा टॉपिक है मुझे बताओ, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, अभी ना गाइस मैं आपको क्या कर रहा हूं, सुनो. मैं जब भी आपके लिए अकाउंट्स के वीडियोस बनाऊंगा ना, तो ये हर एक वीडियो जो रहेगा गाइस, जैसे मान लो कोई अगर क्वेश्चन में सॉल्व करो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है, अभी जैसे ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होता है दोस्तों, टाइम ज्यादा लगता है. ओके, और जब भी अपन थ्योरी कवर कर रहे हैं ना, तो उसमें टाइम कम लगेगा. और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि सारंग सर जब भी आपको पढ़ाते हैं तो एकदम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, अदरवाइज पढ़ाएंगे नहीं, है ना. तो आपको अगर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आपको अच्छे से पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ना जरूरी है. ऑब्वियसली मैं आपको वैसा ही पढ़ाऊंगा. तो मैं क्या करूंगा ना, जो भी थ्योरी वाले टॉपिक है ना छोटे छोटे, तो उसके आपके 20-25 मिनट का वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा. ठीक है, लेकिन जब भी मेरा कोई भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वो केस में ऐसा हो सकता है
कि एक आधा जो मेरा वीडियो है वो 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट तक भी पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को उतना पेशेंस रख के पक्का करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करता हूं दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो नंबर मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो है। ये वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस पढ़ाए। फिर यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया। फिर यहाँ पे मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की, ठीक है। तो अभी का जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो में यहाँ पे रोक रहा हूं, ओके। और फिर जो भी मेरा नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा दोस्तों, नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर यहाँ पे हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी चीजें सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी, ओके। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का आप सब्सक्राइब करके रखना। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं दोस्तों, सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को धमाके से शेयर कर देना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है गाइस, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।